जय हिंद मेरे साथियों, जीरो से हीरो पाठशाला में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एस के झा सर का सुपर सेलेक्टेड बुक जो बिहार पुलिस के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, इसका हम लोग आज बायोलॉजी के क्लास को क्लियर करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। मात्र 200 प्रश्न को पढ़ के आप बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यानी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बगीचा। बगीचा क्या है? एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जल, वायु एवं कीट तीनों द्वारा इसका स्थानांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडल जी। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो 6 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर का वजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषी की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मेथेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तने में कैवियम छल्ले की सक्रियता के पित्त की ओर बनने वाली कोशिका डॉट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक जाइलम। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। केल्विन में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत रुधिर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सभी। कहने का मतलब ताप भी होगा, मृदा की नमी भी होगा, अपरद की प्रकृति भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बकरी। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यहाँ पे 20 नंबर का राइट आंसर होगा डाइसल्फाइड बंध। चलिए अगला प्रश्न, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मानव अल्फा लेक्टोएल्बुमिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लैक प्रचालक बना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो इसका देखेंगे तो राइट आंसर खोखली होती है। कैसी होती है? तो खोखली होती है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा लिग्निन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्टर रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर का लाल रंग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो यहाँ पे इसका निर्जलीकरण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डॉडर रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इबोला हेमरेजिक बुखार। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका होगा पाइरोगिन वाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है। तो यहाँ इसका आंसर होगा नागफनी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो यहाँ देखेंगे 206 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नर प्रजनन तंत्र के स्तंभ में कौन सा सही विकल्प है?
तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा अम्बास्टोमा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन। चलिए अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्टीविया। चलिए अगला प्रश्न, एड्स रोग का जनक है? एक ऑप्शन होगा विषाणु, राइट इसका आंसर क्या होगा? विषाणु। चलिए अगला प्रश्न, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्मोनेला टाइफी। चलिए अगला प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्रवाहिनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब ... हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कम। चलिए अगला प्रश्न, जब पुष्टिकरण ... के लिए पादप प्रजनन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरगद वृक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रजित पटल। नेक्स्ट प्रश्न, बाहर से अंदर तक इन स्तरों से इसी का बनाना था यहाँ पे 52 प्रश्न का। तो बाहर से अंदर तक इन स्तरों के क्रम बताइए, क्रम बताना था। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4, 1, 3 और 5 इसमें से मिला लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक। चलिए अगला प्रश्न, डॉट वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न, जल विश्लेषण का स्टार्च देता है? जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 72 बार होता है लगभग। चलिए अगला प्रश्न, मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो करेक्ट आंसर होगा आलू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, केचुए में कलेक्टलम खंड होते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए
अगला प्रश्न, क्लोरोफिल डॉट डॉट की उपस्थिति में बनता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक, तो इसका राइट आंसर ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू द्वारा। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवजीन, नोवजीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ होगा छिपकली, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो यहाँ इसका होगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा कवक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा हिरण। हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, एड्स एक डॉट डॉट जनित रोग है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा विषाणु, विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा, हाइड्रा। चलिए अगला प्रश्न, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी। चलिए अगला प्रश्न, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र या वर्तिका, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा मुरलीस ने। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक वार्निकी। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सडन एवं बोमेरी। अगला प्रश्न है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैलिक एसिड। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गैलपेगोस। अगला प्रश्न, बोमेन्स संपुट किस तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिनकोना। अगला प्रश्न, जिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जोहान्स ने। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 वैष्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। अगला प्रश्न है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसबगोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ही यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, मानव की पसलियाँ डॉडर के साथ जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीन होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दायानिलय से। अगला प्रश्न, प्रारंभिक खाद नहीं है तो दुग्ध इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मूंगफली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न, जाइलम का क्या कार्य होता है? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल संवहन। अगला प्रश्न, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेमेट। अगला प्रश्न है, क्रम में सजाइए, इसको क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम जिसमें प्रथम बार टीके की खोज की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, हड्डी एक उदाहरण है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न, हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंडरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डॉडर होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैंसर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.4। अगला प्रश्न है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त
तक समूह कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ए बी रक्त समूह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालन का हार्मोन है? तो यहाँ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर जीन, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीर्षस्थ विभाज्योतक। अगला प्रश्न है, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक अंड भंडारण निकाय होते हैं जिसे डॉट कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायरेनोइड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबंद करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलर कोशिका। अगला प्रश्न है, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फिलामेंट। अगला प्रश्न है, विभाज्योतक की कोशिका के पास डॉट नहीं होता या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसधानियाँ। अगला प्रश्न, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरगसुम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अवसादी सेल। नेक्स्ट प्रश्न, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, जीव के लिए डॉट डॉट मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोशिका। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन को पचाना। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट संरचना और कार्यविधि में समान कोशिका का समूह है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एनी टेंसले, ऑप्शन बी, एजी टेंसले। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलामेडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उभयचर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। नेक्स्ट प्रश्न, कॉलम ए कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो इसका होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरे शैवाल में सामान्यतः एक रीढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। अगला प्रश्न, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डॉट डॉट के माध्यम से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्टोमेटा। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेंट्रेट। अगला प्रश्न, डॉट के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्केलेमेंथीज। ठीक है। अगला प्रश्न है, रोकफोर्टाइन सी डॉट डॉट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पनीर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सरीसृप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भवती महिलाओं के लिए डॉट डॉट में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प की पहचान करें जो प्रकेंद्रित कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट एक वैज्ञानिक शिक्षण है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में रूप में क्या होते हैं, संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा वनस्पति शास्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मर्चेंटिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिगन वनस्पति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका राइट 147 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कॉलर कोशिका। चलिए अगला प्रश्न 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानी को चित्रित करते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जातक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपास्थिक अणु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ABCD। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने, इसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, वनस्पतिक प्रजनन।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कशक्यूटा। अगला प्रश्न, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों, यहाँ पत्ती होगा, के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृषण। नेक्स्ट प्रश्न, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न, डॉडट मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभेदन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्लेरकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न, वृषण डॉडट में उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा अंडकोश की थैली। नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के मध्य से नए पौधे की उगाना कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के आधारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक ... होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कारण। अगला प्रश्न है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी विखंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिका जीवित होती है एवं लंबे और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो वहाँ यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरगोश। अगला प्रश्न है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मित का जुड़ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है,
अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डॉट डॉट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नए जीव जनन माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जाइलम। अगला प्रश्न, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मनज। अगला प्रश्न है, वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समजात अंग। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजाणु। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर होगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थायी उत्तक एवं पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्लेरोकाइमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीन। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रजोदर्शन से। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, डॉट नग्न बीजी होते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा पाइनस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यदि डॉट शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक कार्य करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ या का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अंडप। अगला प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति किस से बनी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा काइटिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न, डॉट रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर प्लाज्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मादाओं और अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अंड जनन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न,
मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डेवलप में विकसित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।